Hello students, I am Neetu Singh. Today I will teach चतुर्दशः पाठः समस्य सदुपयोग. आचार्य छात्र मानव जीवन उन्नति अति महत्वपूर्णम किम भवति. छात्रों, मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? परिश्रम है, अध्ययन, परोपकार है, समय इत्यादि है. परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय इत्यादि. आम मानव जीवन उन्नति विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति किन्तु तेषु समस्य सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते. हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग है किंतु उनमें समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है. कथम एतत्, यह कैसे होता है? समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण अधिकश्च मूल्यवान वर्तते. समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है. अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते परं समयो विनष्टो न केनापि उपायनेन पुनः परावर्तितुं शक्यते. यस्य आयुषो यावान् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव. अन्य वस्तु को नष्ट होने पर फिर से भी प्राप्त कर सकते परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते. जिसकी आयु का जितना अंश व्यर्थ गया वह गया ही. जना समय से दुरुपयोग कथम कथम कुर्वन्ति. लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं? जना दुधिया समय से दुरुपयोग कुर्वन्ति व्यर्थ व्यापेन अकार्यकारणेन च. लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ बिताने और कार्य न करने से. अनेके जना कार्य संपादने समर्था अपि निरर्थकम समयम यापन्ति. अनेक लोग कार्य करने में सक्षम होते हुए भी व्यर्थ समय बिताते हैं. इतो भ्रमन्ति ततो भ्रमन्ति अप्रयोजनम गृहे गृहे अटन्ति न ते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति न वा परार्थाय एव. देव दुर्लभम इदं मानव शरीरम लब्ध व्यापी ये न अध्ययनम कुर्वन्ति न धर्मम आचरन्ति न धनम उपार्जन्ति न वा मुक्ते प्रयासम कुर्वन्ति तेषां जन्म निरर्थकम भवति. तथा इयं कर्मभूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारम वोढुं नेच्छति. अनेक लोग कार्य करने में सक्षम होते हुए व्यर्थ समय बिताते, यहाँ घूमते वहाँ घूमते हैं, बिना काम के घर में घूमते हैं. वे न अपने लिए कुछ काम करते हैं और न दूसरों के लिए ही. देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके जो न अध्ययन करते हुए न धर्म का आचरण करते हैं, न धन कमाते हैं और न ही मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उनका जन्म व्यर्थ होता है. तथा यह कर्मभूमि ऐसे निकम्मों के भार को ढोना नहीं चाहती है. आचार्य ये जना जीवने समय सदुपयोगम न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति. आचार्य, वे जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते वे किस क्षति का अनुभव करते हैं? ईदृशा जना केव अपि न रोचन्ते न वा कश्चित् आश्रमेव दातुमिच्छति सात्रैव गच्छति ततः एव बहिष्कृते सर्वत्र तिरस्कृतो भवति. किमधिकं पितरो अपि एतादृशं तैनं नाभिनन्दतः का पुनर्नश्यां बंधु बांधवानां वार्ता. ऐसे लोग किसी के द्वारा भी प्रसन्न नहीं किए जा सकते और न कोई सहारा देना चाहता है. वह जहाँ भी जाता है वहीं से बाहर कर दिया जाता है और सभी जगह अपमानित होता है. अधिक क्या कहे, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते, फिर दूसरों भाई बंधुओं की तो बात क्या. ये जना जीवन समय से सदुपयोग कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथम भवन्ति. ये जो जीवन में समय का दुरुपयोग, ये लोग जो कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते, सदा ही काम में लगे रहते हैं और न परिश्रम करते अपने आप को. आचार्य, जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन कैसे होता है? ये न कदापि समय से दुरुपयोग न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति न च परिश्रमात् आत्मानं गोपयन्ति तेषां सुखे निर्वाहो भवति. ते यत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरं रक्षन्ति गृहे बहिश्च सर्वत्रैव समान रूपेण अभिनंदते सर्वे एव तेषां सहयोगमिच्छति. तादृशा एव च कर्मवीरा जना समाजे सर्वत्र समाद्रियन्ते श्रेष्ठ पदं च लभन्ते.
जो लोग कभी भी समय का सदुपयोग नहीं करते वे सदा ही काम में लगे रहते और ना ही परिश्रम से अपने आप को छिपाते हैं। उनका सुख से निर्वाह होता है। वे जहाँ जाते हैं वहीं अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। घर और बाहर सभी जगह समान रूप से सम्मानित होते हैं। सभी उनका सहयोग चाहते हैं और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में भी सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। समस्त सदुपयोग के जना काम उन्नति प्राप्नुवंती और तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। शृण्वन्तु अद्यापि ये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा अभवन् तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययने ज्ञाते यत् ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन् एकमपि क्षणं निरर्थकं नहि नीतवन्तः कार्यं वा साधेयं देहं पातेयम् इत्येव तेषां लक्ष्यं बभूव। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि गृहे गृहे तेषां गौरवगाथा गीते आदर्शपुरुषाः मन्यते। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रम न अकरिष्यत् समस्ते अपि भारते दिवाशिनिशं न अभ्रमिष्यत् स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धान्त न अखण्डिष्यत् तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्म से प्रचारः न अभविष्यत्। गांधी सुभाष चंद्र चंद्रशेखरादयः भारतीय कठिन परिश्रमेण समस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांग जनां देशात् बहिः कृतवन्तः स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः तथा च ये छात्राः क्षणं क्षणं संयोज्य विद्याध्ययने समस्य सदुपयोगं कृतवन्ते ते एव विद्वांस उच्च नागरिकाः अधिकारिणः व अभवन्। आचार्य समय सुनो, आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं उनके जीवन चरित्र अध्ययन से ज्ञात होता है कि वो बचपन से ही दिन रात कर्मशील थे। एक भी क्षण उन्होंने व्यर्थ नहीं बिताया है। या तो कार्य पूरा करूंगा या शरीर नष्ट कर दूंगा, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता समस्त भारत में रात दिन भ्रमण नहीं किया होता, स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद भारतीयों ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया और स्वराज्य प्राप्त किया। और जिन छात्रों ने क्षण क्षण जोड़कर विद्या के अध्ययन से समय का सदुपयोग किया वे ही विद्वान उच्च नागरिक या अधिकारी हुए। आचार्य प्रकृतिरपि किम समस्य पालनम शिक्षति। आचार्य क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। आम प्रकृतिरपि समस्य पालनम कार्य परायणताम एव उपदिशति निरंतरम प्रकृतौ यावन्तः पदार्थाः सृष्टा सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं कांसलग्ना एव दृश्यन्ते। हाँ, प्रकृति भी सदा समय का पालन कार्य में लगे रहने का उपदेश देती है। प्रकृति में जितने पदार्थ उत्पन्न है वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा से लेकर सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत सर्वे अपि स्व स्व व्याप्रतः विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंग और चींटी तक सभी अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। इसलिए प्रकृति भी ये शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः प्रकृत्या अभी यही प्रकृति भी शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्य विहाय सर्वदैव समस्य सदुपयोग कर्तव्य न तु कदाचित एकमपि क्षणं व्यर्थम यापनीयम यथोक्तम। कार्य में समय अधिक नहीं, इसलिए हम सबको आलस्य छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि कभी भी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जैसा कहा गया है, कार्य में समय अधिक नहीं लगाएं, कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करें।